दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कपड़े उतारकर बनाए 25 अश्लील वीडियो। सातिर महिला के जाल में फंसे स्कूल मालिक ने बयां किया बीती। राजस्थान के जोधपुर में हनी ट्रैप मामले में एक महिला सहित 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। बता दें कि महिला पर एक स्कूल मालिक का आपत्तिजनक वीडियो शूट करने और 1 करोड़ रुपए ना देने पर उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप है। एक महिला ने एक स्कूल के मालिक के साथ कथित तौर पर मारपीट की और उसके अलावा उसके सारे कपड़े उतारे और उसके साथ 25 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो शूट किए। अगली खबर, पूरे देश में हड़कंप मचाने वाले राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में एक और चौंकाने वाली बातें सामने आई है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी रंगदारी वसूलने में लॉरेंस गैंग के लिए बाधा बन रहे थे और वह गैंग के गुर्गों को वसूली करने से लगातार रोक रहे थे, इसलिए गैंग ने उसे मार डाला। लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण के जरिए शूटरों से संपर्क किया था और उसने बाकायदा शूटरों को गोगामेड़ी की तस्वीर भेजकर हत्या करवाई थी। अगली खबर, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की चर्चाओं के बीच गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली हुए रवाना। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री की चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुलाया गया है। शेखावत जोधपुर प्रवास के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए और इससे पहले जोधपुर निवास पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गणमान्य लोगों से मुलाकात की। एयरपोर्ट पर भी कार्यकर्ता मिलने पहुंचे थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री रेस में शामिल हैं। अगली खबर, भारतीय सेना बनेगी और भी हाईटेक एआई संचालित हथियार का करेगी इस्तेमाल। भारतीय सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित एक स्मार्ट स्कोप का परीक्षण कर रही है, जो कि 300 मीटर तक इंसानों का पता लगा सकता है, जो कि सीमा और नजदीकी युद्ध अभियानों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे सकता है। स्वदेशी रूप से विकसित स्कोप को किसी भी छोटे हथियार पर फिट किया जा सकता है और इसे एक स्मार्ट हथियार में बदला जा सकता है। अगली खबर, जयपुर में 7 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप, देर रात थाने में मचा जबरदस्त बवाल। राजधानी जयपुर से एक बार फिर से रेप के मामले सामने आए। जयपुर शहर के झोटवाड़ा थाना इलाके में 7 साल की मासूम छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने इस संबंध में स्कूल के बस ड्राइवर और अन्य लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया और इस मामले को लेकर रात जयपुर शहर के विद्याधर नगर की विधायक दिया कुमारी भी थाने पहुंच गई और पुलिस अधिकारी की क्लास लगा डाली। झोटवाड़ पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। बड़ी खबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार, और भी करना पड़ सकता है इंतजार। राजस्थान में सूत्रों की माने तो पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा होने के बावजूद उनके जयपुर पहुंचने का खुलासा नहीं हो पा रहा। इसी के चलते अब भी पसोपेश की स्थिति बनी है। ज्ञात रहे कि पार्टी अध्यक्ष ने वीडियो कॉलिंग के जरिए विधायक दल की बैठक भी ली थी, लेकिन उसमें भी केवल विकसित भारत संकल्प यात्रा और आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। पर्यवेक्षक के जयपुर पहुंचने से पहले एक बार फिर वसुंधरा राजे ने विधायकों से मुलाकात तेज कर दी है। अगली खबर, सिंघम दिनेश एमएन ने निभाई शूटर्स को पकड़ने में अहम भूमिका। छुट्टी रद्द करके पहुंचे थे जयपुर। सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस ऑफिसर दिनेश एमएन का अपराधियों में खौफ माना जाता है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में राजस्थान के एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। दिनेश एमएन को कमान सौंपने के 48 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्याकांड से पहले दिनेश एमएन छुट्टी पर गए थे। हत्याकांड के दूसरे दिन दिनेश एमएन अपनी छुट्टी रद्द करके जयपुर पहुंचे थे और एसआईटी की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। अगली खबर, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के शूटर से किए गए थे बड़े बड़े वादे, विदेश भेजने की भी तैयारी थी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के 2 आरोपी चंडीगढ़ से गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल दोनों से पूछताछ का दौर जारी है। इसी बीच खबर है कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद विदेश भागने की तैयारी में थे। अति अभी कहा जा रहा कि इन्हें गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जैसा जीवन देने का वादा किया गया था। बड़ी खबर, राजस्थान में अब अपराधी की कोई जगह नहीं। गोगामेड़ी हत्याकांड में 3 आरोपी की गिरफ्तारी पर बोले सीपी जोशी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या ने सभी को हैरान कर दिया है। इसकी जानकारी होते ही मैंने राज्यपाल, मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अधिकारी से बात की। राजस्थान में अब अपराध और अपराधी का कोई स्थान नहीं होगा। सीपी जोशी ने सारी एजेंसी को धन्यवाद कहा और कहा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को अरेस्ट किया गया। अगली खबर, राजस्थान में 4 साल में 11 लाख पासपोर्ट जारी। प्रदेश में विदेश जाने के इच्छुक लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोविड के बाद पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में हर साल इजाफा हो रहा। अब युवा जो है विदेश में अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। इस कारण अब पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी भीड़ लगातार बढ़ रही है।
यह पासपोर्ट होल्डर्स के आंकड़े बयां करते हैं। देश के 37 राज्य में जहां जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक 1,25,00,000 पासपोर्ट जारी किए गए, वहीं राजस्थान में आंकड़ा जो है 4 लाख है। पढ़ाई, नौकरी और टूर के लिए आजकल विदेशों में जाना आम बात है। बड़ी खबर, रामलीला मैदान में क्षत्रिय धर्म संसद का आयोजन। बता दें कि रामलीला मैदान में क्षत्रिय धर्म संसद का आयोजन किया गया। राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या के विरोध में आयोजन किया गया। धर्म संसद में राजपूत समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और उनकी हत्या में शामिल दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में शामिल 2 मुख्य आरोपी नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को रात पुलिस ने चंडीगढ़ की एक होटल से गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर, सुखदेव सिंह हत्याकांड मामले में शूटर्स की गिरफ्तारी पर उलझी जयपुर और दिल्ली की पुलिस। बता दें कि सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने इनपुट मिलने के बाद में हिसार में उधम नाई से पूछताछ की थी और इस इनपुट से पता चला था कि शूटर्स का मददगार उसका भाई भी उनके साथ था। इसके बाद उसी इनपुट से पुलिस को शूटर्स की लोकेशन मिली। दिल्ली पुलिस के साथ राजस्थान पुलिस भी वहां पहुंच गई थी और बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके दिल्ली लेकर जाना चाहती थी, जबकि राजस्थान पुलिस उनको जयपुर लेकर आना चाहती थी। दोनों राज्य की पुलिस के बीच इस मतभेद के बाद 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ले गई और एक आरोपी नितिन को राजस्थान पुलिस जयपुर लेकर आई। बड़ीकर, ओपीएस में 1000 करोड़ का घोटाला, वित्त विभाग के अधिकारी ने ठिकाने लगा दी एनपीएस की रकम। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद अब वित्त विभाग के शीर्ष अफसरों की करतूत एक एक कर सामने आ रही है। पिछली गहलोत सरकार ने कर्मचारी के हित को देखते हुए जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, उसमें भी वित्त विभाग के आला अफसरों ने बड़ा झोल कर दिया। ओपीएस की घोषणा करने के बाद भी जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक कर्मचारी के एनपीएस अंशदान की कटौती की गई, लेकिन इस रकम को ना तो केंद्र सरकार के एनएसडीएल फंड में जमा करवाया और ना ही राजस्थान में कर्मचारी के लिए खोले गए जीपीएफ खातों में रखा गया। विभाग के अफसरों ने इस पैसे को सामान्य राजस्व मद में जमा करवाकर खर्च कर दिया। बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में रहे गहलोत अब राहुल गांधी के निशाने पर। कांग्रेस ने राजस्थान हार पर समीक्षा बैठक की और हार के कारण गिनाए जाने लगे तो गहलोत ने भाजपा के ध्रुवीकरण की बात कह दी। राहुल गांधी से सहमत नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के वोट शेयर में अंतर केवल 2% का है। राहुल ने यह जरूर कहा कि कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाएं काफी अच्छी थी, लेकिन पार्टी मतदाताओं तक उसे व्यापक रूप से पहुंचाने में असफल रही। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को पुराने प्रत्याशियों को रिपीट करने के कारण युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ी है। अगली खबर, कर्ज के दलदल में फंस चुका है राजस्थान। रिजर्व बैंक ने दी है सख्त चेतावनी, कहा कि राज्य के लिए बहुत ही खतरनाक। राजस्थान कर्ज के दलदल में बुरी तरह फंस गया है। ये बात हम नहीं, इस हफ्ते प्रदेश के वित्त विभाग को भेजा गया आरबीआई का चेतावनी भरा पत्र कह रहा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग के आला अफसरों ने किस रफ्तार से कर्ज के दलदल में प्रदेश को धकेल दिया है। विभाग को भेजे गए पत्र में साफ कहा गया कि कर्ज लेने की रफ्तार को लगाम दें और आरबीआई की ओर से तय की गई सीमा से बाहर ना जाएं। यह है कि कर्ज का मर्ज राजस्थान को किस हद तक बीमार करने वाला है। दरअसल आरबीआई ने बीते 7 दिसंबर को वित्त विभाग को नोटिस जारी किया है। बड़ी खबर, राजस्थान की सियासी पिच पर अपनों की गुगली में उलझ चुकी है भाजपा। वसुंधरा के बाउंसर से बैकफुट पर आलाकमान। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद पर तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन राजस्थान में सस्पेंस और भी बढ़ता जा रहा। यहाँ पर मुख्यमंत्री की रेस में वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव जैसे नेताओं के नाम की चर्चा है, लेकिन राजस्थान में अब तक यह तय नहीं हो पाया कि विधायक दल की मीटिंग कब होगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से जयपुर लौटी वसुंधरा राजे के तेवर ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरह विधायक आकर वसुंधरा से मिल रहे, उससे लगता है कि वह पीछे हटने वाली नहीं है। बड़ी खबर, राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल की वर्ष 2017 में मुठभेड़ में हुई मौत के बाद राजपूतों ने प्रोटेस्ट किया था। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी इस प्रोटेस्ट में बीच में ही हट गए थे। प्रोटेस्ट से हटना ही गोगामेड़ी की हत्या का कारण बन गया। इस कारण ही रोहित गोदारा ने गोगामेड़ी की हत्या करवाई है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने कहा कि विदेश में बैठे रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाई। आनंद पाल की मौत के बाद गोगामेड़ी की राजपूतों के प्रदर्शन को छोड़ने पर रोहित गोदारा को लगा कि उसने साथ नहीं दिया है। पुलिस के मुताबिक शूटर्स को यह भी लगता था कि गोगामेड़ी जबरन उगाही में भी टांग अड़ाता था। साथ ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने रोहित राठौर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। बड़ी खबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस बरकरार। मध्य प्रदेश के बाद होगा राजस्थान मुख्यमंत्री पर फैसला। राजस्थान की राजनीति का सियासी घटनाक्रम लगातार बदलने के साथ ही रोचक रूप ले रहा। मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक होगी, इसके बाद मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं हो रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब मध्य प्रदेश के बाद ही राजस्थान मुख्यमंत्री पर फैसला किया जाएगा।
सीएम चयन में तीनों राज्य में एक ही पैटर्न अपनाया जाएगा। वसुंधरा राजे से विधायकों की मुलाकात को भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने शिष्टाचार मुलाकात करार दिया और भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में जोशी ने कहा कि वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 बार मुख्यमंत्री रही है। पार्टी नेताओं से जीते हुए जनप्रतिनिधि लगातार मुलाकात कर रहे और वो पार्टी कार्यालय भी आते हैं।